आचारांक सूत्र के प्रथम संस्कंद में 5.1 में एक सूत्र 147, फिर दूसरा सूत्र 148। सूत्र 147 में तो यह जीवन अस्थिर है। सूत्र 148 में कहा, हे साधकों, काम भोगों में आसक्त इन जीवों को देख जो निरंतर नरक और तिर्यन की यात्रा स्थानों में खींचे चले जा रहे हैं और वहां जाकर के अनंत जन्म मरण का दुख पाते हैं।
दो बातें एक साथ 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 आ रही हैं। प्रथमतः कहा यह जीवन अस्थिर है। उत्तराधर सूत्र के 10वें अध्ययन में इंद्रभूति गौतम को 36 बार जो कहा था उसमें से कुछ गाथाएं आ रही हैं यहां। जीवन अस्थिर है, कुछ नोक लटकते ओस बिंदु। प्रथम तो कहा जो रजनी गण के जाने पर तरुपत्र पुराने जाते झड़, जो मानव जीवन नश्वर है गौतम प्रमाद क्षण का मत कर। कुछ नोक लटकते ओस बिंदु, कुछ देर ठहरते जो उस पर, जो मानव जीवन नश्वर है गौतम प्रमाद क्षण का मत कर। यह अल्पकाल की आयु और जीवन बहु विघ्नों का है घर, कर दूर पुराकृत कर्म भूली गौतम प्रमाद क्षण का मत कर। जीवन की अस्थिरता का एहसास कराया है। दृष्टांत दो प्रकार के दिए हैं। एक कहा तरुपत्र पुराने झड़, कि जो पेड़ पर पुराने हो गए हैं, पत्ते पीले हो गए हैं, वे रजनी गण के जाने पर, यानी रात के व्यतीत होने पर, सुबह देखते हैं सामान्य हवा चलती है तब भी, पतझड़ चलता है तब भी वे पीले पत्ते गिरते चले जाते हैं। जो रजनी गण के जाने पर तरुपत्र पुराने जाते झड़, यो मानव जीवन नश्वर है। दृष्टांत देकर कहा कि इसी प्रकार से यह मानव जीवन भी नश्वर है, इसलिए गौतम प्रमाद क्षण का मतलब नश्वर यानी विनाशी है, नष्ट होने वाला है। न जाने किस क्षण आयुष का काल पूरा हो जाता है। और क्या इस भाव में जो जिसने जितना आयुष का काल पूरा किया है, आपको अनुभव नहीं आया है क्या कि चटपट न जाने किस प्रकार से मनुष्य मर जाते हैं, कई जीव मर जाते हैं। प्रथमतः चाहे सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं, चाहे समुद्र में होने वाली दुर्घटनाएं, चाहे आकाश में उड़ने वाले मनुष्यों की दुर्घटनाएं, और स्वयं की यात्रा करते समय इतनी सुरक्षित यात्रा कर रहे हैं, परंतु न जाने कैसे टक्कर लगी और कार चकनाचूर हो गई। 5 जने बैठे हुए हैं, सारे के सारे उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और क्या निकला? और से निकला कि एक क्षण पहले तो जीवन है और एक क्षण बाद जीवन नहीं है, इतना अस्थिर जीवन है। दूसरा दृष्टांत दिया, कुछ नोक लटकते ओस बिंदु, कुछ देर ठहरते जो उस पर, मानव जीवन नश्वर है गौतम प्रमाद छड़का मत कर। कुछ यानी घास का तिनका, उस पर जिस समय रात में ओस गिरती है, उस समय प्रातःकाल देखो तो पूरे बगीचे में मोती बिखरे हुए हैं ऐसा लगता है, परंतु जैसे ही सूर्य का प्रकाश होता है, ताप लगता है और वो बूंद सूख जाती है, या जरा सा हवा का झोंका आया वो बूंद गिर जाती है। फिर उदाहरण दिया, पानी में बुलबुला उठता है, वह कितनी सी देर में बुलबुला, ये बुलबुला उठा और ये फूट गया। फिर उदाहरण दिया, यदि बालू रेत धोबे में भरकर रखी है, उंगलियों के बीच में जो दूरी होती है उसमें झड़ते झड़ते न जाने कब वह धोबा खाली हो जाता है। इसका अर्थ है कि आयुष का काल जितना मैं लिखा के आया हूँ, पूर्व भाव में मैंने जो इतना आयुष का काल बांधा है, वह निश्चित है कि जितना बांधा है उतना तो रहेगा, परंतु मुझे तो निश्चित नहीं है ना कितने काल का बंधा हुआ है। इसलिए कहा प्रतिपल सजग रहो। क्यों? क्योंकि वो आयुष का काल न जाने कब पूरा हो जाएगा, और उस समय में यदि प्रमाद में गफलत में पड़ा रहा तो फिर उत्तराधर सूत्रकार कहते हैं, यह लोक जान समता में रहो, आत्मार्थी जागृत हो विचरो। पहले कहा क्या करो, तो कहा ये काम भोग ललचाते रहते हैं, काम भोग अनुकूल स्पर्श मन ललचाते, उन पर प्रीति धरे,
कर क्रोध दूर और मान हटा, माया सेवन लोभ हरे। अनुकूल स्पर्श मन ललचाते। अनुकूल स्पर्श मुख्यतः स्पर्शेंद्रिय के संदर्भ में आ रहा है, परंतु अनुकूल स्पर्श से और इंद्रियां भी जुड़ी हुई हैं। जिस समय कान में शब्द पड़ता है, कभी लगता है अनुकूल है, कभी लगता है प्रतिकूल है, कभी कर्ण प्रिय लगता है, कभी कर्ण कटु लगता है। जिसमें आंखों के सामने कोई दृश्य आता है, कभी सुरूप आता है, कभी कुरूप आता है। जिस समय घ्राणेंद्रिय से सुगंध लेते हैं, कभी दुर्गंध आती है, कभी रस खट्टा होता है, कभी रस मीठा होता है, कभी स्पर्श कड़ा होता है, कभी स्पर्श मुलायम होता है, कभी स्पर्श गर्म होता है, कभी स्पर्श ठंडा होता है। ये 5 इंद्रियों में जो जो प्रकार हो रहे हैं, ये अपेक्षा से भेद करने के लिए कहते हैं कि 23 प्रकार के भेद हैं, और इन 23 प्रकार के भेद से फिर 240 विकार उत्पन्न होते हैं। ये इन इंद्रियों को क्यों दोष देते हो? वस्तुतः ये विकार का भाव तो मैं ही करता हूं। ये 5 इंद्रियों के माध्यम से वो विकार का भाव व्यक्त होता है। शीघ्र विवेक न पा सकता, उठ अतः काम सुख त्याग करो। यह लोक जान समता में रमो, आत्मार्थी जागृत हो विचरो। अनुकूल स्पर्श मन ललचाते। जिस समय ये स्पर्श अनुकूल लगते हैं तो ललचाती दृष्टि होती है, ऐसा लगता है ये स्पर्श भोगूं। अनुकूल लगते हैं तो भोगने का भाव आता है, प्रतिकूल लगते हैं तो दुखी होते हैं। इस कारण से कि अनुकूल में भी वह ललचा करके उस सुख का स्पर्श करके भोग करके मजा लेकर के कर्म का बंद करता है, और प्रतिकूल लगता है तभी वो दुखी होकर के और पुनः कर्म का बंद करता है। अनुकूल स्पर्श मन ललचाते, उन पर लेस न प्रीति धरे, कर क्रोध दूर और मान हटा, माया सेवे न लोभ हरे। 2 पंक्तियों में एक गाथा की 2 पंक्ति। प्रथम तक कहा कि 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले जो अनुकूल प्रतिकूल हैं वे, और दूसरे भाग में आया कर क्रोध दूर और मान हटा, माया सेवे न लोभ हरे। कर क्रोध दूर, यदि प्रतिकूल व्यक्ति मिल जाए, प्रतिकूल स्थितियां परिस्थितियां आ जाएं, सामने कोई गाली देने वाला, हानि पहुंचाने वाला, शरीर को कष्ट पहुंचाने वाला, परिवार को हानि पहुंचाने वाला आ जाए, क्या भाव आता है अंदर? क्रोध। जैसे क्रोध का भाव आता है, वो क्रोध का भाव क्यों आया? 5 इंद्रियों के प्रतिकूल, 5 इंद्रियों के प्रतिकूल जब व्यक्ति आया है तो उसके प्रति क्रोध तो कहा। तो प्रथमता आया कि 5 इंद्रियों के साधन कभी तो अनुकूल मिलते हैं और कभी प्रतिकूल मिलते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? आपको अनुकूल ही अनुकूल मिलते हैं, मुझे प्रतिकूल ही प्रतिकूल मिलते हैं। मुझे अनुकूल ही अनुकूल मिलते हैं, आपको प्रतिकूल ही प्रतिकूल मिलते हैं। कारण क्या है? अपना अपना पूर्वोपार्जित कर्म। पूर्वोपार्जित कर्म में क्योंकि अनुकूल स्पर्श प्रतिकूल स्पर्श की बात आ रही है, इस कारण से उसको वेदनीय कर्म से जोड़ें कि यदि मैंने प्रश्नगत समय से जो साता या असाता वेदनीय कर्म का बंद किया। प्रश्नगत समय का अर्थ होता है 8 कर्मों में से 3 कर्म ऐसे हैं कि जो पूर्व के भाव में एक साथ बंधे थे, वर्तमान के भाव में भी आगे के भाव के लिए ये 3 कर्म, नाम, गोत्र और आयुष एक साथ बनते हैं। तो ये 3 तो हो गए, एक साथ बनते हैं। 5 ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय और वेदनी। ये निरंतर क्यों? निरंतर विकार के भाव होते हैं। निरंतर का अर्थ होता है कभी कोई काम विकार, कभी कोई विकार, कभी कौन सा विभाव, कभी कौन सा विभाव, यानी एक से बढ़कर के एक, कितने प्रकार की उग्र से उग्र, तीव्र से तीव्र, मंद से मंद, इस प्रकार के निरंतर ये विकार के भाव उठते रहते हैं। और निरंतर यदि विकार के भाव उठ रहे हैं तो मानो कि निरंतर ये ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय
और वेदनी, ये 5 निरंतर बनते हैं। इसे कहा प्रश्नगत समय से पूर्व। प्रश्न का समय है, जिस समय आपने प्रश्न किया है उसके पूर्व यदि मैंने कोई विकार का भाव किया, बहुत दुष्ट व्यक्ति है, इसने मुझे बहुत हानि पहुंचाई है, इसको तो ठिकाना लगाना पड़ेगा, ये भाव आया, उठा और उठते से ही पत्थर की ठोकर लगी और गिर पड़ा, हड्डी फसली टूट गई, मृत्यु हो गई। क्या से क्या वो, उसको मैं मारूं, ठिकाने लगाऊं, मार डालूं, इस प्रकार का जो भाव उठा है, वो भाव कितनी क्रूरता लिए हुए है और कितना तो शीघ्र उसका कर्म रोना के पुजन का आना और फिर जाना वाना 7 प्रकार के कर्म का बंधरूप हो जाना, बंधस्पष्ट हो जाना और फिर उदय में आ जाना, और उदय में आकर के फल कितना जल्दी मिल गया। प्रीति भोज दिया। प्रीति भोज में सारे मित्रों को भी बुलाया, सारे मित्रों को भी बुलाया और एक इस प्रकार का शत्रु था उसको भी बुलाया। शत्रु ने समझा कि भाई मेरे से भी मित्रता निभा रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए। जिस समय भोजन की थालियां परोसी जा रही थी, उस समय उसी पंक्ति में उसका पुत्र भी बैठा हुआ था, उसी पंक्ति में वह शत्रु भी बैठा हुआ था। जिस समय थाली परोसी गई, उस समय शत्रु के सामने भी थाली परोसी। ध्यान रखा गया कि पंक्ति में कौन से क्रम पर शत्रु बैठा हुआ है, इसलिए नौकर को सावधान किया कि अमुक क्रम पर जो बैठा हुआ उस पर ये, उसको थाली ये परोसना, आगे वाले पर ये परोसना। जैसे उस शत्रु के सामने वह विष भरा भोजन की थाली परोसी गई, उसे कहा भाई अरे अरे आप ले लो पहले, और पड़ोस में सरकाई और पड़ोस में उसका बेटा बैठा हुआ। क्या हुआ? मारना किसको चाहता था? कि शत्रु को मारना चाहता था। मरा कौन? कारण क्या? कारण क्या? कि शत्रु को मारने का भाव, वो जो तीव्र से तीव्रतम असातम इंद्रिय कर्म का बंद हुआ, तो प्रिय से प्रियतम बेटा मर गया। इसका अर्थ है शीघ्र विवेक न पा सकता, उठ अतः काम सुख त्याग करो। ये विवेक शीघ्रता से जागृत नहीं होता है। विवेक कौन सा? विवेक है ना, अनुकूल और प्रतिकूल, ये दोनों आ रहे हैं। अब मुझे विवेक जागृत करना है। एक तरफ चतुर्विध संसार रूप डूबने का मार्ग है, राग द्वेष मोहादि करके। दूसरी तरफ ज्ञान दर्शन चैत्र रूप रतत्र धर्म की आराधना करके चतुर्विध समुद्र में तैर करके पार हो जाने का भी मार्ग है। तीर्थंकर, महावीर, सदगुरु दोनों प्रकार के मार्ग बता देते हैं और मौन हो जाते हैं। दोनों प्रकार के मार्ग बता दिए, मौन हो जाते हैं। मौन क्यों हो जाते हैं? गुरु कहो कि चाहे परम गुरु को उद्बोधन दे सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं कि देखो ये तो चतुर्विध संसार में डूबने का मार्ग है और ये तिरने का मार्ग है। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम भी जाने सोचा जम छेयम तम समाये रे। कि एक तरफ राग द्वेष मोहादि चतुर्विध संसार में डूबने का मार्ग है, सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, यह तो आत्म कल्याण का मार्ग है और ये चतुर्विध संसार में डूबने का मार्ग है। दोनों मार्ग बता करके आगे की पंक्ति में क्या आया? आगे कहा जो विवेकवान पुरुष होगा वह तय करेगा कि मुझे चतुर्विध में डूबना, जन्म मरण करना, कि इससे तिर जाना। जम छेयम तम समायरी, कि जो विवेकपूर्ण निर्णय होगा वो विवेकपूर्ण निर्णय लेकर के उसके अनुसार मार्ग अपनाएगा। आपने भी जीवन में न जाने कब से प्रवचन प्रारंभ करना, सुनने प्रारंभ किए होंगे। इस चातुर्मास में भी इतने दिन से आप प्रवचन सुन रहे हैं, क्या निर्णय हो गया?
कि मुझे कौन से मार्ग पर चलना है। एक तरफ चतुर्विध में डूबने का मार्ग है, शुभाशुभ भाव, रागदेशादि भाव, कषाय भाव, पांचेंद्र में रति रति, चतुर्विध में संसार में डूबने का मार्ग। एक तरफ ज्ञान दर्शन चारित्र व्रतत्र धर्म की आराधना करके इस चतुर्विध संसार समुद्र को पार करने का भी मार्ग है। दोनों मार्ग बताए हैं। दोनों मार्ग इसलिए बताए हैं कि मनुष्य जीव ये समझता है कि ये जो मैं संसार के कार्य कर रहा हूं, ये परिवार के कार्य कर रहा हूं, ये तो अच्छे है, ये तो करना ही चाहिए। यदि मैं पिता बना हूं तो मुझे बच्चों का लालन पालन करना चाहिए। यदि मैं पति बना हूं तो पत्नी को सहवास देना चाहिए आदि। इसका अर्थ है कि वह जो आप कार्य कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि सम्यक कार्य है, ये तो मुझे करना ही चाहिए, यह तो मुझे करना ही चाहिए। जितने आपके पारिवारिक मापदंड हैं, जितने आपके सामाजिक मापदंड हैं, जितने नीति संबंधी मापदंड हैं, राजनीति संबंधी हैं, दंड नीति संबंधी हैं, सब में आ रहा है कि ये कार्य तो अत्युत्तम है, ऐसे कार्य तो करो। और अंतिम में बता रहा हूं कि वो दंड नीति वाला न्यायाधीश भी कहता है, यदि तुमने पिता बनकर के संतान उत्पत्ति की है, अब संतान का पालन पोषण करो। यदि तुमने पति बन करके और पत्नी को सहवास नहीं दिया, दो, नहीं तो हम तुमको दंडित करेंगे। कितने मापदंड बता दिए? इन सारे लौकिक मापदंडों में ये सारे कार्य उत्कृष्ट माने जाते हैं, पर पारलौकिक मापदंड में ये सारे कार्य निकृष्ट से निकृष्टतम माने जाते हैं। इसका लौकिक मापदंड अलग है, पारलौकिक मापदंड अलग है। जब तक आपकी लौकिक दृष्टि है तब तक निरंतर कर्म का आचरण बंद होगा। जिस समय पारलौकिक दृष्टि हो जाएगी उस समय चतुर्विध संसार से पार करके और सिद्ध शिला पर जाकर अवस्थित हो जाऊं, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाऊं। ये दोनों मापदंडों को समझ करके और जो विवेकवान पुरुष होता है वह सम्यक। विवेकवान कैसे कहा कि जो सही मार्ग चुन लेता है। तो अब परिजनों ने, सामाजिक नीति शास्त्री ने, हर एक व्यक्ति ने समझाया कि यह कार्य तो आवश्यक है, तो करना ही चाहिए, नहीं तो परिवार कैसे चलेगा, नहीं तो समाज कैसे चलेगा, नहीं तो देश कैसे चलेगा। ये सारे कार्य संसार को चलाने के लिए बड़े उत्तम मानेगा। किसके लिए उत्तम मानेगा? संसार चलाने के लिए। अभी तक क्या किया? संसार ही चलाया ना। और संसार चलाते चलाते यदि आपको इस भव का भी इतना काल हो गया, फल क्या आएगा? यदि आपने संसार बचाया है, फिर संसार चलाया है, उस संसार का पोषण किया है, तो मान लेना कि चतुर्विध संसार की रचना बढ़ा दी है। माता पिता जैसे बेटे बेटी विवाह योग्य हो जाते हैं 18-21, इनका तो विवाह करना पड़ेगा, संसार बसाना पड़ेगा। वो बेटे बेटी भी समझते हैं संसार तो बसाना पड़ेगा, संसार तो बसाना। बेटे बेटी क्यों सोचते हैं? उन्हें पता है मेरे माता पिता ने, मेरे अमुक ने इतने मनुष्य हैं, इन सब ने इस प्रकार से संसार बसाया है। निश्चित रूप से संसार बसाया है तो उसमें कुछ रस, कुछ सुख तो होगा, वह उस सुख में ललचा करके तो वो बेटा या बेटी मना करते या मौन रह जाते। जिस समय बेटा या बेटी का विवाह का कोई बात हो रही है, चर्चा हो रही हो, उस समय उनसे यदि पूछा जाए तो मना करते हैं, नहीं, मौन हो जाते हैं। कारण से मौन में सहमति दे रहे हैं, वो चाहते हैं
इसका अर्थ है कि वो चाह जो अंदर है वह चाह है पांचों इंद्रिय की, पांचों इंद्रियों की भोग की सुख साधन सुविधाएं हो गई हैं, मुझे भी इस प्रकार का सुख भोगना चाहिए। वो सुख से, उससे सुख प्राप्त होता है, उससे सुखी होता है, उसमें सुख है, इस प्रकार की मिथ्या धारणा से वह एक नहीं अनेक मनुष्य, आज तक के मनुष्य देखो सारे क्या कर रहे हैं, संसार बसा रहे हैं। संसार बसाने का अर्थ होता है चतुर्वित्र संसार की रचना करना। शीघ्र विवेक न पा सकता, तो विवेक शीघ्रता जागृत नहीं होगा। इस कारण से यहां सूत्रकार कह रहे हैं शीघ्र विवेक न पा सकता, उठ अतः काम सुख त्याग करो। उठ, उठ यानी कहां, उस चतुर्वित्र संसार के मार्ग से हट, उठ, उठ अतः काम सुख त्याग करो। उन काम भोगों को, काम भोगों के सुखों का त्याग करो। और दूसरी पंक्ति में आया यह लोक ज्ञान समता में रहो, आत्मार्थी जागृत हो विचरो। आत्मार्थी क्या करे? आत्मार्थी आत्मा का अर्थ किसमें? क्या आत्मा जैसा इसका त्रैकालिक स्वभाव है वैसा ही प्रकट कर ले तो कहा जाता है आत्मार्थ सद गया, मोक्षार्थ सद गया। तो आत्मार्थी उसी को कहा जाता है कि आत्मा का अर्थ सिद्ध कर ले, मोक्ष को प्राप्त कर, सर्व कर्मों से मुक्त हो जाए। यह लोक ज्ञान समता में रहो। अब इस लोक को देख लिया, लोक को देख लिया कि नहीं देखा? इसी आचाराम सूत्र में साधकों के लिए कहा इस लोक का पर्यवेक्षण कर, लोक का पर्यवेक्षण कर, और जो सुख तुझे प्राप्त हो रहे हैं उस अनुसार देख कि इस लोक में कितने मनुष्यों को, कितने जीवों को कितने दुख प्राप्त हो रहे हैं। उनसे अपने सुख की तुलना कर, उनसे अपने सुख की तुलना कर। क्यों कहा? इसलिए कहा कि अरे मुझे इतने सुख मिले हैं, इन्हें इतने दुख मिल रहे हैं, मुझे इतने दुख मिले हैं, इन्हें सुख मिल रहे हैं। इस लोक में ये जो भिन्नताएं दिखाई दे रही हैं वो भिन्नता का कारण क्या है? एक राख ने एक नृप, ये आदि जे भेद, कारण बिना न कार्य थे, ये शुभाशुभ वैद्य। आत्मसिद्ध सूत्रकार कहते हैं एक राख ने एक नृप, एक से सब बातें समझना। एक तो रंक यानी निर्धन से निर्धनतम है, और एक राजा है, धनवान से धनवान व्यक्ति है। ये संसार में जितने आपको, जितने प्रकार के भेद दिखाई दे रहे हैं वो सारे भेद किस कारण से? किस कारण? मेरे पूर्वोपार्जित कर्म का फल है। इसका अर्थ हुआ कि जैसा मैंने पूर्व में कर्म बांधा है उसके अनुसार मुझे वर्तमान में यह फल मिला है। अब उस फल को प्राप्त करके यदि एक रंक हो गया है तो दुखी हो रहा है, एक राजा हो गया है तो प्रसन्न हो रहा है, पुनः दोनों कर्म का उपार्जन कर रहे हैं। परंतु यदि पक्का हो जाए कि मैं रंक इसलिए बनाऊं कि मैंने अथाता वेदनी का पाप कर्म का बहुत अधिक बंध किया था, इस कारण से ऐसा दुष्फल प्राप्त हुआ है, अब इस दुष्फल में दुखी ना हो तो उस कर्म से मुक्त हो जाता। यो लोक समता में रम, लोक को जाना, कैसे जाना कि एक राग है, एक नृप है। ऐसे कितने प्रकार के भेद गिन लेना, जो जो आपको संसार में इन मनुष्यों के संदर्भ में गिन लो चाहे अन्य जीवों के संदर्भ में गिन लो, ये भिन्नता दिखाई दे रही है। वो भिन्नता का कारण क्या? अपने अपने पूर्वोपार्जित शुभाशुभ भाव से होने वाले पुण्य पाप कर्म के बंध का कारण। इसका अर्थ है कि वर्तमान में जो सुख और दुख, शरीर संबंधी, परिवार संबंधी, भोग संबंधी जो जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, वह चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मेरे द्वारा ही उपार्जित कर्म का फल है।
दूसरे किसी का दोष नहीं है। न ईश्वर मुझे सुख और दुख देता है, न प्रकृति मुझे सुख और दुख देती है, न नियति मुझे सुख और दुख देती है, न कोई व्यक्ति सुख और दुख देता है, न वह कर्म सुख और दुख देता है। वह कर्म मैंने ही उपार्जित किया था, इस कारण से मुझे उसका फल प्राप्त हो रहा है। अब जिस समय मैंने कर्म उपार्जित किया उस समय मानना कि मैं अज्ञानता में पड़ा था, अबोधता में पड़ा था। वो अबोधता में किया हुआ पाप भी पाप है। बाल्यावस्था में, अबोध अवस्था में पाप किए थे, क्या पाप नहीं माना जाए? अज्ञान में रहो। अज्ञानवादियों का एक अज्ञानवादी भी हुआ करते थे। अज्ञानवादी कुछ जानो ही मत, यदि जान लिया कि ऐसा करने से अपराध होता है, यदि ये पत्थर उठाया तो है मैंने, यदि पत्थर में मार दूंगा इसको, यदि ऐसे लग जाएगी तो ऐसा अपराध हो जाएगा, ऐसा होगा, वो पत्थर चला नहीं सकेगा। उसको पता है कि यदि ऐसा करूंगा तो ये ऐसा अपराध हो जाएगा, ये पत्थर उसके सिर पर लग गया, मर गया तो मुझे मृत्युदंड की सजा मिलेगी। इसका अर्थ हुआ कि वह जिस समय जो कार्य कर रहा है उसका पहले मूल्यांकन करे कि जो मैं कार्य कर रहा हूं उसका फल क्या आने वाला है। क्या आप ऐसा प्रतिदिन 24 घंटे में हर घंटे हर मिनट सावधान रहते हैं कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूं इसका फल क्या आने वाला है? विचार ही नहीं करते हैं। ये जो मैंने अभी भाव किया है वो भाव करके मैं मन वचन काया के माध्यम से क्रियान्वित कर रहा हूं, तो उसका क्या फल होगा? फल का मूल्य आंको कि ये जो मैं विकार का भाव कर रहा हूं उसका फल क्या है। यदि विकार का भाव है, विभाव भाव है, मानो निश्चित रूप से वह शुभ या अशुभ भाव है। शुभ भाव है तो पुण्य का बंध होगा, अशुभ भाव है तो पाप का बंध होगा। शुभ भाव है तो उसके कारण से सुगति में जाऊंगा, अशुभ भाव है तो पाप करके दुर्गति में जाऊंगा। और वहां वापस जिस समय सुगति में गया, 5 इंद्रियों के शरीर संबंधी सारे सुख मिले, उन सुखों का भोग करके मजा लेकर के फिर कर्म बांधे, दुख आया दुखी होकर के फिर कर्म बांधे और फिर भोगे। ऐसे अनंत काल से जन्म और मरण होता है। कारण कि मात्र शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप, पुण्य और पाप। मुक्ति किससे? पुण्य और पाप दोनों से परे होंगे। आगे इसी में और संस्कृत नाम का ये जो उत्तराधन सूत्र है उसमें इस प्रकार का आया है। उसके बाद एक अकाम मरणी नाम का अध्ययन और आया है। अकाम मरणी और सकाम मरणी। और उसमें कहा, उसमें क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं कि यदि वह इस प्रकार से जो कार्य कर रहा है वह विकार के माध्यम से बाहर में जो हो रहा है वह सारा कर्म का बंद कराने वाला है, सारा कर्म का बंद कराने वाला। पाप कर्म करने वाले वे कूट लोक में जाते हैं। पाप कर्म करने वाले वे कूट लोक में जाते हैं। परलोक नहीं देखा मैंने, रतिभोग दृष्टि में आते हैं। एक गाथा आई, पाप कर्म करने वाले वे कूट लोक में जाते हैं। कूट लोक यानी नरक की रेंज। तो पाप करने वाले कूट लोक में जाते हैं। परलोक नहीं देखा मैंने, रतिभोग दृष्टि में आते हैं। परलोक नहीं देखा मैंने। चार्वाकवादी, नास्तिक, अज्ञानवादी जितने गिनने हो वो नहीं। जब तक मुझे भी ऐसा लगता है कि किसने देखा लोक पर के परलोक, किसने देखा कि स्वर्ग है, किसने देखा कि नरक है, कहां प्रमाण है? मुझे सामने दिखाई दे रहा है। ये 2 प्रकार की गतियां सामने दिखाई दे रही है, एक मनुष्य गति और एक तिरंज गति। ये 2 गतियां और कहां हैं?
चारवाक भी ऐसा मानते हैं, नास्तिक भी ऐसा मानते हैं, अज्ञानवादी भी ऐसा मानते हैं। आप भी यदि ऐसा मानते हो तो किस में आएंगे? किस में आएंगे? इन तीनों में से किसी में गिने जाएंगे? आपको लगता है किसने देखा? किसने देखा? जिस समय किसने देखा ऐसा करके आता है तो देना, और भाव दिए हैं अज्ञानी के। ये अज्ञानी के भाव को सूत्रकार व्यक्त कर रहे हैं, रतिभोग दृष्टि में आते हैं। फिर आगे कहा, हस्तगति काम भोग, संदिग्ध भविष्य के भोग वहां, किसे पता परलोक रम्य, उत्तर इसका स्पष्ट कहा। रहना जनता के साथ मान्यो, बार दृष्ट बन फिरता है, काम भोग से राग विवश हो, क्लेश पास में पड़ता है, आतंक स्पष्ट ज्ञानी बन फिर, ग्लान तप्त मन होता है, निज अशुभ कर्म का चिंतन कर, परलोक भीत हो रोता है। ये अकाम मरने की 4-5 गाथाएं हैं। ये अब देखना कहां से शुरू किया है। हे भगवान, हे सदगुरु, आप कहते हैं कि परलोक में सुख है, आत्मा में सुख है, सिद्ध शिला पर अनंत अव्यवहार सुख है। किसने देखा? हस्तगति काम भोग, संदिग्ध भविष्य कि मेरे हाथ में 5 इंद्रियों के जो सुख है, मुझे स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करके लग रहा है कि मुझे सुख मिल रहा है। हस्तगति काम भोग, संदिग्ध भविष्य के भोग वहां। आप भगवान मुझे कहते हैं, आप सदगुरु भगवंत आप मुझे कहते हैं, ये जो वर्तमान में मिले हुए 5 इंद्रियों के भोग तुम्हारे हाथ में, इनको तो छोड़ो और आत्मा के सुख के लिए पुरुषार्थ करो। तो मेरे हाथ में जो सुख है वो तो छोड़ूं, और किसे पता परलोक रम्य, ये कौन जानता है कि परलोक रम्य रमणीय है। इसलिए क्या करता है अज्ञानी, जो हाथ में आए हुए सुख है उनको छोड़ना नहीं चाहता। ज्ञानी के वचन पर विश्वास नहीं आता है कि परलोक रमणीय है, उस पर विश्वास, आत्मा में अनंत सुख है, उसे विश्वास नहीं आता है कि सिद्ध शिला पर सिद्ध परमात्मा को अनंत अव्यवहार सुख प्राप्त है। विश्वास नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता? देख रहा है कि इतने मनुष्य इस पृथ्वी पर वो सारे 5 इंद्रियों के भोगों के लिए निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं। देख रहा हो, 7-8 होंगे या 8-9 होंगे, मुझे नहीं पता। यदि 8-9 अरब इस वर्तमान की 6 महाद्वीप और 6 महासमुद्रों की ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य आपको दिखाई देंगे, अनुभव करो। अब तो आपको सारी पृथ्वी का, सारे देशों का मनुष्य क्या 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 कर रहा है, सारी समाचार मिलते हैं। सारे मनुष्यों का छोटे से छोटा समूह, और उस छोटे से छोटे से लगाकर बड़े से बड़ा समूह, उनका नेता क्या चाहता है कि मुझे 5 इंद्रियों के सुख अधिकाधिक मिले। व्यक्ति भी, व्यक्तियों का समष्टिगत समूह भी, सारे चाहते हैं कि 5 इंद्रियों के सुख अधिक से अधिक मिलें। अब जितने इसमें कार्य करने वाले, चाहे सामाजिक नेता हो, या परिवार का प्रमुख हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे राजनेता हो, जितने जितने आप मानते हो समाज के प्रमुखों में से, वे सारे प्रमुख क्या कर रहे हैं? मैंने बेंथम का विधि शास्त्र पढ़ा था LLM में। विधि शास्त्री कहते हैं राज्य की नीति कैसी होनी चाहिए कि अधिकाधिक लोगों को अधिकाधिक सुख। तो फिर कुछ को तो दिख मिलेगा ना। नीति यह होना चाहिए, राज्य की नीति, कि अधिकाधिक लोगों को अधिकाधिक सुख। बस आगे तो अब उसमें मान लो कि कुछ लोगों को न्यून से न्यूनतम दुख मिलेगा, तो वो तो होगा, वो तो होगा। वो कौन टाल सकता है? कोई सुखी होगा तो सुखी किसके बल पर होगा? किसके बल पर होगा? किसी मनुष्य को, किसी जीवों को दुखी करके फिर वो सुखी होता है। देखो संसार की नीति।
यदि आप कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, 5 इंद्रियों के सुख साधन जुटाने के लिए यदि आप ऐसा कर रहे हैं, तो 5 इंद्रियों के सुख साधन प्राप्त करने के लिए कोई दुखी होगा? वो पालतू पशु दुखी होंगे कि नहीं होंगे? वो जंगल में स्वच्छंद विचरण कर रहे थे, आपने जैसे तैसे उनको वश में किया और वश में करके अब उसको आप काम में ले दुखी हुए। इस अर्थ है कि किन्हीं जीवों को दुखी करके कई जीव सुखी हो रहे हैं, कई जीव दुखी करके आप कुछ जीव सुखी हो रहे हैं। अब तो नीति हो गई है कि कई जीवों को, मनुष्यों को दुखी करके कुछ व्यक्ति सुखी हो रहे हैं। 90% व्यक्तियों को दुखी करके 10% व्यक्ति सुखी हो रहे हैं। तो वो जो बेंथम की विधि शास्त्री पद्धति थी वो तो समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। आज भी आप यदि लेखा करें तो अमेरिका का लेखा ऐसा कहते हैं कि वहां पर अधिकाधिक धनवानों के पास है। इसका अर्थ है कि यदि इतना धन उनके पास है तो कोई विपन्न भी होगा। यदि कोई संपन्न है तो वो संपन्नता आई कैसे? कि कईयों को विपन्न अवस्था में रहना पड़ रहा है, इससे वो संपन्नता आई। इसका अर्थ है कि चाहे कितना ही सुखी करना चाहे ये नेता, तब भी दुख तो आएंगे। ये लोक जान समता मर्मो आत्मा से जागृत हो विचरो, इस लोक की विचित्र विचित्रता को देख करके और समत्व को धारण करो। क्यों? क्योंकि लोक की चित्र विचित्रता का कारण क्या है कि उन व्यक्तियों के, उन जीवों के पूर्वोपार्जित कर्म का सुफल दुष्फल। तो फिर अब आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? इस लोक का पर्यवेक्षण करके आपको समझ में आया कि कोई जीव तो बहुत सुखी है, कोई जीव बहुत दुखी है, कोई मनुष्य बहुत सुखी है, कोई मनुष्य बहुत दुखी है। तो कारण क्या हुआ? पूर्वोपार्जित कारण। तो फिर अपने संदर्भ से लगाओ कि मैं कैसा कर रहा हूं, मैं भी तो ऐसे कर रहा हूं। इस कारण से कि जब तक मैं बाहर में मात्र शरीर सुख, 5 इंद्रियों के सुख भोगों के लिए निरंतर पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप, वस्तुतः मैं तो सुखी होना चाहता हूं इसलिए पुण्य करते हो, परंतु पुण्य के साथ पाप भी होते हैं, क्योंकि सुखी होने के लिए जो कार्य करोगे पाप का कार्य भी होगा। निरंतर पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप करके अभी तक का मनुष्य का भाव व्यतीत किया है। देख लेना, सारा लेखा आपका पाप कर्म का अधिक बैठेगा, पुण्य का अंश मात्र होगा। और अब मैं पूछ रहा हूं कि यदि ऐसा आप कर रहे हो तो फल क्या आएगा? शीघ्र वीर्य कर पा सकता हो अथ काम सुख क्या करो, लोक जान समता में रमो आत्मा की जागृत हो विचरो। फिर ये अकाम मरने में कहा, रहना जनता के साथ मानियो बाल दृष्ट बन फिरता है। दृष्टा कर रहा है, अपने आप के प्रति दृष्टा कर रहा है, दृष्ट बन फिरता है। काम भोग से राग विवश हो क्लेश पाश में पड़ता है। काम भोगों के वशीभूत होकर के और निरंतर उसी को भोगना चाहता है। काम भोग से राग विवश हो क्लेश पाश में पड़ता है और क्लेश प्राप्त करता है। आतंक स्पष्ट अज्ञानी बन फिर ग्लान तप्त मन होता है। निज अशुभ कर्म का चिंतन कर परलोक भीत हो रोता है। ऐसा करते करते जीर्णावस्था, रोगावस्था, वृद्धावस्था, आयुष का काल आ गया हो, उस समय ओहो मैंने तो पूरा मनुष्य भाव ये 5 इंद्रियों के भोगने की पूर्ति के लिए लगाया है और अब देखो एक काल आ गया है। उस समय पछताना ना पड़े इसलिए पहले से चेतावनी दे रहा हूं आपको। शीघ्र विधि कर पा सकता, उठ अतः काम सुख त्याग करो। तो कामासक्तों का जो दृष्टांत दिया था, हे साधकों इन कामासक्तों को देखो कि जो निरंतर नरक और तिरंत रूपी यातना स्थलों में खींचे चले जा रहे हैं, उस सूत्र को लेकर के और बताया कि क्यों खींचे चले जा रहे हैं कि मात्र 5 इंद्रियों के भोगों के पीछे उनमें आसक्त होकर के इतने कर्म का बंद कर लिया है, तो उन्हीं यातना स्थानों में जा रहे हैं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके ऐसे उन यातना स्थानों पर न जाना पड़े, जन्म न करना पड़े, ऐसा में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव के आगे चत
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पड़त्त धम्म मंगलम चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पणत्त धम्म लुगुत्तमा चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार चरना और चरना नहीं कोई भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।